वालदा जो है इनको 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी कि इनके जो वालिद हैं वो कैसे अल्लाह को प्यारे। वो दूध सप्लाई करते थे, यानी रिपोर्ट आई है तो उसमें ये आया रिजल्ट के आंसू गैस वाली कोई जहर होती है वो दी गई है भाई। तो अबू मेरे पहुंचते उससे पहले मेरी भाभी मुदई बन चुकी थी। भाभी को अच्छी तरीके से पता था कि मेरे बगैर इनका अब कोई नहीं है। तो ये बच्ची 9 माह की थी, मेरी भाभी छोड़ के चली गई, केस हमारा वहीं के वहीं रह गया। आप भी जाती थी केस के लिए, लेकिन भाभी आगे यही कहती थी आगे से कि हाँ तारीख पड़ गई है, आगे तारीख दे दी है उन्होंने, हम पूरी जमानतें करवा ली हैं। 2-2.5 साल के अंदर अंदर सब कुछ खत्म करके खुद जाके नया घर बसा लिया। जिससे उसने शादी की है ना, उस आदमी के आगे 5 बच्चे थे। इसने कहा था कि मम्मा कुरान पाक लेके गया था बकायदा कि मम्मा आप शादी ना करो, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। फिर क्या उन्हें तो कुरान पाक लेकर गया था, नानों ने धक्के लेकर बाहर निकाल लिया था घर से। ये दोनों रोती रहती थी कि हमारी अम्मी आई है, सिसकते रहते थे। लेकिन उसने कभी भी इनको उठाया, कभी भी इनको हाथ उसका नहीं लगा इन 7 सालों में। याद आती है मम्मा की? अब नहीं आती हमें उनकी याद। इस टाइम ऐसा 5 बच्चे मौजूद हैं जिनकी वालदा जो है इनको 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी। वालिद इस दुनिया में नहीं रहा, वालदा को छोड़कर गई है, घर बसा लिया, लेकिन इन बच्चों को पलट कर नहीं देखा। मुझे ये बताएं कि इनके जो वालिद हैं वो कैसे अल्लाह को प्यारे हुए? वो दूध सप्लाई करते थे मुल्तान शहर में, और लेन देन में अल्लाह जाने वो कैसे उनका हुआ, क्या हुआ, यही पता चला हमें कि वो मर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया अगले दिन। तो जब वो डीएनए रिपोर्ट आई है तो उसमें ये आया रिजल्ट के वो आंसू गैस वाली कोई जहर होती है वो दी गई है भाई को। तो मेन मुद्दई जो थी वो इनकी माँ थी। तो माँ दोस्त लोगों के माँ बाप, आपके भाई बहन में से कोई भी नहीं मदई बना? नहीं, भाई जो मेरा था छोटा वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वो उस टाइम उसकी इतनी एज थी 10 साल पहले, तो वो नहीं बनना था मुदई। और अब्बू मेरे जो थे वो गांव में थे, अब्बू को नहीं बनाया उन्होंने। 10 से ताल्लुक है आप लोगों का? मुजफ्फरगढ़ से। तो अब्बू मेरे पहुंचते उससे पहले मेरी भाभी मुदई बन चुकी थी। तो मेरी भाभी ने जो है ना मुदई थी, केस चलता रहा 2 साल। तब ये 2 माह की बच्ची पेट में थी, और जब केस चलने के बावजूद ये बच्चे भी थे, मेरी भाभी को अच्छी तरीके से पता था कि मेरे बगैर इनका अब कोई नहीं है रहना यहाँ संभालने वाला इसको। तो ये बच्ची 9 माह की थी, मेरी भाभी छोड़ के चली गई, केस हमारा वहीं के वहीं रह गया, केस भी नहीं आगे चला। कोई पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं सामने, किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, किसी को नहीं। 2 साल में किसी को पकड़ा ही नहीं? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। बंदा मर गया और पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा? किसी को ना, किसी को पकड़ा है ना, कोई बरामदी हुई है। भाई आप भी जाती थी केस के लिए? भाभी जाती थी? जी भाभी जाती थी, लेकिन भाभी आगे यही कहती थी आगे से कि हाँ तारीख पड़ गई है, आगे तारीख दे दी है उन्होंने, हम पूरी जमानतें करवा ली हैं, जिनका नाम है उन्होंने हम पूरी जमानतें करवा ली हैं। तो भाभी बस यहीं ले मिटी करके 2-2.5 साल के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म करके खुद जाके नया घर बसा लिया है, और ये बच्चे हमें दे दिए। बच्चों को क्यों नहीं लेकर गई? किसी को पसंद करती थी भाभी? ये पसंद करती थी या नहीं वो उसका खुदा जानता है, लेकिन हमारी नज़रों में हमने नहीं देखा था उसको, कभी नहीं देखा था। तो जब उसने शादी कर ली तो उसके बाद इन बच्चों को क्यों नहीं मिली? क्या बच्चों ने रोका नहीं माँ को? ये बड़ा बच्चा गया था रोकने के लिए बेटा। इसने कहा था कि मम्मा कुरान पाक लेके गया था बकायदा कि मम्मा आप शादी ना करो, और आप जो है ना हमारे पास रुक जाओ, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। लेकिन भाभी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि बेटा मेरा क्या मेरे गए थे आप अपनी माँ? गया था। फिर क्या उन्हें तो कुरान पाक लेकर गया था, नानों ने धक्के लेकर बाहर निकाल लिया था घर से। नाना अबू ने या नानों ने? नाना अबू ने निकाल दिया था, ये तो तुम्हारी कोई माँ नहीं है यहाँ पे। वालदा से मिले थे उस दिन? वालदा तो उधर मुंह करके बैठी रह गई थी, मैंने आवाज़ें भी दी। क्या हो रहा था उस घर में जब गए? वो मेहंदी लगा रही थी। वालदा को आपकी मेहंदी लग रही थी? जी। अच्छा। तो मैंने कुछ कुरान पाक लेकर गया था, मैंने कहा कुरान पाक का मुंह देखो, वापस आ जाओ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो फिर उसने कोई बात नहीं सुनी, उसने ऐसे कर दिया। फिर नाना अबू ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद नहीं मिले माँ से? नहीं, उस दिन बाहर नहीं मिले। कभी माँ ने कोई फ़ोन नहीं किया, कभी मिली नहीं इन बच्चों से? हमारा गांव में आमो सामने घर है। इनके जो नाना अबू हैं वो आमो सामने ही रहते हैं। आमने सामने घर है? आमो सामने घर था। और इनकी जो माँ थी वो अपने मेके आती थी, अपने अब्बू के घर आती थी उनको। कभी अपने बच्चों को नहीं? इनको बुला के एक बार भी उसने ये नहीं कहा था कि आप लोगों को कोई मारता तो नहीं, आप लोग पेट भर के खाना। फुफ्फो के पास छोड़ा है, फुफ्फो के रिश्ते को वैसे ही नहीं, बस उन्होंने मरना जीना इन 5 का और मेरा अलहदा कर दिया, पूरे ख़ानदान ने कर दिया। भाई क्या गया, पूरा ख़ानदान चला गया, हमारा कोई नहीं रहा। अपने वालिदैन के घर में आते हुए भी कभी इन ये छोटी बच्ची को भी नहीं देखा उसने? कभी भी नहीं देखा। ये सिसकते रहते थे, देखते थे। जब ये छोटी थी ना, ये दोनों छोटी थी, ये तो थोड़ी बड़ी थी, 5-1 साल की थी तब। तो ये दोनों रोती रहती थी कि हमारी अम्मी आई है, सिसकते रहते थे दूर से। लेकिन उसने कभी भी इनको उठाया, कभी भी इनको हाथ उसका नहीं लगा इन 7 सालों में। अब दूसरे जगह पे शादी हुई है, अब वो दोबारा माँ बन गई होगी? 2 बेटे उधर पैदा कर लिए उसने, और 5 पे जाके सोकन पड़ी है।
इन पांचों को छोड़ के आगे मैंने सुना है, देखा नहीं है अपनी आंखों से, क्योंकि हमारा आना जाना ही नहीं है। तो आगे पांचों पे जाके वो सोकन पड़ी है। इस बात की समझ नहीं आई मुझे। मतलब कि जिससे उसने शादी की है ना, उस आदमी के आगे 5 बच्चे थे। अच्छा, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के बाप से शादी की है और ख़ुद भी 5 बच्चों की माँ थी। वो अपने बच्चों को साथ रख के बैठा हुआ है। जी, वो साथ रख के बैठा। मामा से आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? आखिरी बार क्या होनी है, वो जब चले मामा आपकी गई हैं, आपको लास्ट टाइम जब मिली थी तो क्या कहकर गई? मैं मेरी आखिरी बार जब गई थी, मेरी बहन के पैरों में से पहले उतार के गई थी। तो फिर उन्होंने अपने कपड़े भी उठाए हुए थे, वो हमें उसी घर में छोड़ के गई थी। हमने 2 दिन पूरे खाना नहीं खाया था। वो पहले उतार के गई थी, कह रही थी कि मैं आप लोगों के लिए खाने की चीज़ें भी लेकर आऊँगी, कपड़े लेकर आऊँगी, जूती लेकर आऊँगी। नहीं आई उसके बाद? फिर उसके बाद नहीं आई। याद आती है मामा की? अब नहीं आती हमें उनकी याद, क्योंकि हमारे साथ फूफा हैं हमारी, वो मामा की तरह प्यार करती है? उससे भी ज़्यादा करती हैं। ज़्यादा करती है। याद आती है मामा की? नहीं आती है। स्कूल जाते हैं ये बच्चे? नहीं जाते अब, स्कूल भी नहीं जा रहे। क्योंकि मेरे पास मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं 100-200 रुपये डेली का मैं कमाती हूँ, उससे मैं इनका पेट पालूँ या मैं इनको स्कूल अखरियाजात बच्चों की ख्वाहिश है स्कूल जाने की, पढ़ने की? बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं मम्मा मुझे इतना पढ़ा दो, मैं आर्मी में जाना आपको मामा कहते हैं? जी, मुझे मम्मा। आर्मी में जाना चाहते हैं? जी। अच्छा, आर्मी में जाके मामा को तो नहीं कुछ कहना? बताओ बेटा। रोने लग गए हो? नहीं। अच्छा, आर्मी में जाके मामा को तो नहीं कुछ कहोगे जो मामा छोड़कर चली गई हैं? हाँ, याद आती है मामा? नहीं। नहीं आती है। इतनी नफरत हो गई है मामा से? जी। और बाबा की याद आती है? जी। जब बाबा होते थे, मामा और बाबा साथ रहते थे तो अच्छी ज़िंदगी होती होगी ना? जी। अब नहीं है वैसा कुछ भी? नहीं। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? घर में मम्मा का हाथ बटाता हूँ, मामा का हाथ बटाते, इसके अलावा और क्या करते हो? इसके अलावा और कुछ नहीं, बेटा रहता हूँ घर चैनल में। इसने कौन सा बनाया है? और मेरे अब्बू के नाम का है खुर्शीद है। मैं क्या उस पे करते हो आप? उस पर यही घर का भी लोग जो काम करते हैं वही डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो YouTube चैनल है उसको आप सब ने फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस बच्चे के सपोर्ट हो सके। इनकी जो वालदा कहीं पर भी अगर इनको देख रही है तो शर्म का मुकाम है। एक माँ इस तरह की नहीं होती है। बाप से फिर भी सम टाइम उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन माँ इस तरह की नहीं होती है जिस तरह से ये बच्चे बता रहे हैं। और 7 साल में माँ का एक दफ़ा भी दिल मोम नहीं हुआ कि अपने इन मासूम बच्चों को आके देख सके। तो इस तरह की माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं होती। मुझे लगता है माँ की जो ये मिसाल बनी हुई है वो कुछ और ही है। इस तरह की माएँ पता नहीं क्यों बन जाती हैं। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।